वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। बहुत सारे टीचर्स ने मॉड्यूल 1 की समरी को बहुत पसंद किया था और रिक्वेस्ट की थी कि मॉड्यूल 2 की समरी को भी शेयर किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। इसमें इम्पॉर्टेंस बताई गई है कि हम रीडिंग एंड क्रिटिकल स्किल्स जो हैं थिंकिंग की, वो प्राइमरी लेवल पर क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले डेवलप लर्नर्स इमेजिनेशन, इससे लर्नर्स की इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होगी, उनमें क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और बिल्ड क्रिएटिविटी और क्रिएट कॉन्फिडेंस। ये चीज़ें जो हैं ये बॉक्स में बताया गया है कि कौन सी स्किल्स गेन करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसमें है कि बेसिक अंडरस्टैंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वोकेबलरी के लिए हमें रीडिंग प्रैक्टिस करवानी होगी। फिर लर्निंग रीडिंग एंड सब स्किल के लिए हमें एक्टिव रीडिंग करवानी होगी। कम्युनिकेटिव एंड रिस्पॉन्डिंग के लिए हमें उनको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग सेल्फ इस्टीम एंड कॉन्फिडेंस के लिए हमें रीडिंग अलाउड करानी होगा, यानी जैसे पोइम्स वगैरह। फिर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक कंटेंट, उसके लिए हमें क्लासरूम टास्क और एक्टिविटीज़ करवानी होती है। देन टॉपिक आता है लर्निंग टू रीड इन अ सेकेंड लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश हमारी सेकेंड लैंग्वेज है और इसको सीखने के लिए हमें बच्चों को कहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले फोनेमिक अवेयरनेस, फिर फोनिक्स आ जाती हैं जो साउंड्स होती हैं वर्ड्स की, जब उन्हें साउंड्स के साथ सिखाते हैं। उसके बाद है जब आहिस्ता आहिस्ता वोकेबलरी की तरफ हमने उनको लेकर आना होता है, डिफरेंट वर्ड्स सिखाने होते हैं। और फिर रीडिंग फ्लुएंसी पर लेकर आते हैं कि वो जल्दी से किसी कंटेंट को पढ़ सकें। इसके बाद टॉपिक है आइडेंटिफाइंग की सब स्किल्स। अब ये सब स्किल्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं स्किमिंग, जिसमें रीडिंग फॉर जिस्ट यानी मेन आइडिया, यानी किसी चीज़ का निचोड़। जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं या पूरा लेसन पढ़ लेते हैं तो आप उसको खुद से कंक्लूड कर सकें और उसको समझ सकें, ये हो गया उसकी स्किमिंग करना। और स्कैनिंग ये होता है कि स्पेसिफिक हम कोई डिटेल उसमें से ढूंढें, कोई ईयर्स ढूंढ रहे हैं, कोई प्रॉपर नाउन्स ढूंढ रहे हैं, ये हमने स्पेसिफिक टू द पॉइंट कोई चीज़ उसमें से ढूंढनी है, वो होती है स्कैनिंग, जैसे स्कैन करते हैं। उसके बाद इसमें और भी स्किल्स दी हुई हैं, जैसे डिकोड द साउंड ऑफ वर्ड्स, इसको रिकॉग्निशन कहते हैं। फिर है फोनिक्स की कनेक्शन बिटवीन साउंड एंड लेटर्स। फिर है इन्फर। इन्फर का मतलब होता है कि हम जो भी कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसमें से वर्ड्स के मीनिंग खुद ब खुद अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें कि क्या मीनिंग्स हैं। फिर कॉम्प्रीहेंशन, कि हम पूरा पैराग्राफ या पूरा लेसन पढ़ रहे हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई है, तो हम उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के उसके जवाब दे सकते हैं। उसके बाद है मेमोरी, यानी हम रिटेन कितना कर सकते हैं, हम किसी चीज़ को याद कितना रख सकते हैं। फिर है इमेजिन कैरेक्टर्स, यानी विजुअलाइज करें, हम अपने जहन में स्टोरी के कैरेक्टर्स बना लें। फिर रिलेट टू रियल लाइफ, इसको मेकिंग कनेक्शन कहते हैं। नरेट द जिस्ट, यानी समराइज़ कर सकें उसको। व्हाट हैपन नेक्स्ट, प्रिडिक्शंस। और रीड अलाउड विद पेस, एक्सप्रेशन, एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। इसके बाद यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा और उसमें जो है वेज टू गेट स्टूडेंट इंटरेस्टेड एंड इंगेज्ड इन रीडिंग लेसन, यानी कैसे हमने बच्चों को लेसन की तरफ इंगेज करना है, उनका इंटरेस्ट बढ़ाना है हमने लेसन की तरफ। तो इसके लिए जो मॉड्यूल में वीडियो दी हुई है उसमें जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कुछ इस तरह से दिया है कि आपको उसमें बताया गया है कि पहले आप एक कोई टॉय यूज़ करें, फिर शो पिक्चर्स, टेल टाइटल, यानी बच्चों को टाइटल बताएं। उसके बाद फिर है इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर, कोई कैरेक्टर स्टोरी का जो है वो बताएं उन्हें। फिर है आस्क क्वेश्चन अबाउट प्रिडिक्शन, यानी जिसमें वो ये ख़ुद गैस कर सकें कि हम आज क्या पढ़ने लगे हैं। और फिर इसके अलावा क्वेश्चन पूछें जो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेट कर सकें। और उसके बाद अपनी वॉइस को या टोन को ऐसे यूज़ करें कि बच्चों का उसकी तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और कोई प्रॉप या माइमिंग आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिट 3 में हमें बताया जा रहा है कि हमने अपना लेसन प्रिपेयर कैसे करना है, जिसमें हमने ये तमाम एक्टिविटीज़ को यूज़ करना है। और एक्टिविटीज़ क्या हैं, मॉड्यूल में जो वीडियो दी गई है उसमें इस तरह से बताया गया कि एस्टेब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट, फिर है प्रिडिक्टिंग द कंटेंट, स्किमिंग फॉर मेन आइडिया और स्कैनिंग फॉर स्पेसिफिक डिटेल। लेसन के स्टेजेस बताए गए हैं, प्री, वाइल एंड पोस्ट।
जिसमें प्री में आपने करना है उनका इंटरेस्ट डेवलप करना है और उनको जो ऑलरेडी वो जानते हैं वो उनसे पूछना है और इसके अलावा न्यू वोकेबलरी इंट्रोड्यूस करानी है। वाइल में आपने उनको फोकस प्रोवाइड करना है कि वो अपना कंसंट्रेशन के साथ अपनी रीडिंग कर सकें, उसके बाद वो उसको समझ सकें, कॉम्प्रिहेंशन कर सकें। फिर है डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, रीडिंग कॉन्फिडेंस। उसके बाद पोस्ट रीडिंग में आपने अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपना ओपिनियन दे सकें। यूजिंग डिफरेंट रीडिंग अलाउड टेक्निक्स, इसमें आ जाता है वेरिएशन इन टोन एंड पिच, यानी आपका आवाज़ का उतार चढ़ाव। एक्सप्रेसिवनेस, यानी आप किसी चीज़ को कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए। आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के साथ ताकि वो इन्वॉल्व हो सकें। और फ्लुएंसी, ताकि यूनिट 4 में हमें बताया गया है कि हमने अपने लेसन को मैनेज कैसे करना है और मैनेजिंग में उसमें टाइम स्टूडेंट्स को जो हम दे रहे हैं पढ़ने के लिए वो कैसे मैनेज करना है, एक्टिविटीज़ को कैसे मैनेज करना है, ये सब आ जाएगा। क्लासरूम स्ट्रेटजीज़ विच डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, उसमें सबसे पहले इंक्वायरी आ जाती है, शेयरिंग आइडियाज़ आ जाता है, मेक कनेक्शन, डिफाइनिंग न्यू वर्ड्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। यूनिट 5 स्टार्ट होगा तो इसमें इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कैसे हमने करनी है वो उसके बारे में बताया गया है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो स्केप फोल्डिंग टेक्निक्स है। अब स्केप फोल्डिंग क्या होता है कि गिव सम एक्स्ट्रा सपोर्ट, यानी आप स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा हेल्प करें तो वो अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। रिप्रेजेंटेशन मीन्स कि वो अपने रीडिंग टेक्स्ट को समझकर उसके हिसाब से कोई पिक्चर या डायग्राम बनाए। कंट्रोल प्रैक्टिस स्टेज ये होती है कि हम ये देखें कि बच्चे को न्यू लैंग्वेज जो वो सीख रहे हैं वो समझ आ गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसका जवाब भी उसी लैंग्वेज में दें। इसके बाद ये टेक्स्ट बुक से एक लेसन दिया गया है जिसमें तमाम चीज़ें मेंशन की गई हैं छोटे छोटे बॉक्सेस के ज़रिए। सबसे ऊपर आप देखें कि लेट्स टॉक लिखा हुआ है जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप वो बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे उसके बारे में आपको बताएंगे। फिर प्री रीडिंग क्वेश्चन है और वाइल रीडिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं साइड पे छोटे छोटे बॉक्सेस में, और इसी तरह पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप पूछेंगे तो उनमें क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप होगी और वो सोचेंगे कि हमने लेसन में क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या किस बारे में लेसन था, इसमें हमें क्या बताया गया। और ये सारे सवालों के जवाब जब वो आपको देंगे तो इसका मतलब है आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया। यूनिट 6 जो है वो असेसमेंट के बारे में है कि जब हमने लेसन पढ़ाया है तो अब हमने असेसमेंट भी करनी है। उसके लिए एविडेंस ऑफ लर्निंग हम देंगे और कॉम्प्रिहेंशन और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है वो एक आउट गोइंग प्रोसेस होता है, यानी मुसलसल चलने वाला, और इसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी समेटिव असेसमेंट, जो कि हम एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करने के बाद लेते हैं, जैसे हम 1 मंथ के बाद कोई टेस्ट ले लें या हम प्रॉपर जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको कंसीडर करते हैं। गैदरिंग एविडेंस ऑफ लर्निंग क्या होता है? अब ये इसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और फिर हम देखते हैं कि बच्चे ने इस सवाल को कैसे समझा है या वो कंफ्यूज नज़र आ रहा है। और वो सवाल के बाद जो है अगर हमने उनको कोई और टास्क दिया है तो वो करते हुए हम उनको मुसलसल चेक करें और उनको उसका फ़ीडबैक दें, कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक दें। कंस्ट्रक्टिव फ़ीडबैक यानी जिसमें हम उनको ये पॉजिटिवली बताएं कि आपने मज़ीद बेहतर कैसे करना है अपने काम को।